हेलो बच्चों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया था आयोटा और उसकी पावर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर मींस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। और उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस को डिस्कस किया था। 0 को हमने एडिटिव आइडेंटिटी कहा था और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा था। और उसके बाद हमने इनवर्स के एग्जिस्टेंस को भी डिस्कस किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या था, उसका नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, उसका रेसिप्रोकल। और हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मॉडुलस क्या होगा और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो जरा ध्यान से देखेंगे। बड़ा मजा आने वाला आपको कि कैसे निकालेंगे वो एक अलग बात होगी, क्या होगा वो एक अलग बात होगी। तो ध्यान से, अच्छा ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने अब एक बात पहले ही बता दूं कि बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों। एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट the point on the argand plane, represent the point on the argand plane। अब आप कह सकते हो कि जी ये पहले लेक्चर में क्यों नहीं बताया। तो बच्चों देखो, वो ठीक है कि वहाँ पर नहीं बताया क्योंकि स्टार्टिंग करनी थी। तो अब आप लोग काफ़ी फैमिलियर हो चुके हो टॉपिक से, तो अब बता दिया, कोई नहीं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आर्गेंड प्लेन पर किसे रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को। आई मीन टू से दैट कि मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो बेसिकली ये एक आर्गेंड प्लेन पर किसे ही रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को, मींस एक्स वाई, यानी कि ये। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका एक पॉइंट की नोटेशन दें तो क्या बनेगा, 2 3। मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है 2 3, जिसका रियल पार्ट क्या होगा 2, यानी कि रियल पार्ट किस पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक्स एक्सिस पर, और इमेजिनरी पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को। इज दैट क्लियर। तो उसी तरीके से जैसे कि और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं कि -2 -3 आयोटा, तो ये भी किसको ही रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को। मींस रियल पार्ट एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड द इमेजिनरी पार्ट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आप लोगों को एक नई और जरूरी और इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और अपने एक थॉट डेवलप करने के लिए भी बड़ी शानदार आप लोग इससे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो वापस हम यहां आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या होता है, ध्यान से। तो मैं पहले बात कर लूं क्या होता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आर्गेन प्लेन पर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट। इज दैट क्लियर। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लूं तो बच्चों कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हमने एक पॉइंट लेट किया और इसकी क्या होगी, एक इमेज। तो इमेज होगी तो रियल तो ए ही रहेगा और इमेजिनरी क्या बन जाएगा, -b। तो यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b। मींस दिस इज द नोटेशन फॉर द कॉन्जुगेट, दैट इज द नोटेशन, z बार is the notation for the conjugate। means किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको conjugate निकालना है तो उसके y कोऑर्डिनेट का निशान बदल दो। y कोऑर्डिनेट मींस मैंने अभी बताया वहां पर आपको इमेजिनरी पार्ट, तो a माइनस आयोटा b, दिस इज द conjugate। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले लें, बाकी यहां क्लियर हो गया होगा सभी को। ये हाउ टू फाइंड सीधा, लेकिन जब आप लोगों को व्हाट इज का पता चल जाए तो हाउ टू फाइंड बहुत आसान हो जाता है। तो z इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट इज गिवन बाय 2 - 4 आयोटा। इज दैट क्लियर।
मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा बच्चों, कोई भी इसमें कोई भी लप्पेबाजी नहीं है कि अगर हमारे पास a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी का निशान बदल देंगे, दैट इज द कॉन्जुगेट। इज दैट क्लियर? और अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं तो कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो वो ध्यान से देखेंगे। वेरी फर्स्ट क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। उसके बाद Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। थर्ड, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। फोर्थ है Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये बच्चों हम लोग बचपन से जानते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये बात आप यहां पर लिख सकते हो। एंड नंबर 5, तो पांचवें नंबर पर क्या होगा कि इफ Z इज प्योरली रियल देन इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इटसेल्फ। वो तो कॉमन सेंस की बात आप लोग यहां से भी देख सकते हो, या वैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास Z है कोई भी प्योरली रियल है, मीन्स उसमें इमेजरी है ही नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है कि उसमें आप निशान किसका बदलोगे, किसी का नहीं। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो खुद ही हो जाएगा, बात खत्म। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, बाकी यहां से भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो ऑब्वियसली बात है उसकी इमेज अगर मैं एक्स को मिरर मान के काम करूं तो क्या ही होगी, वो खुद ही हो जाएगी बच्चों। तो ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द इमेज, इमेज इज द कॉन्जुगेट। ये कि कॉन्जुगेट इसी को हमने डिफाइन किया है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट कर देंगे तो वो उसी के इक्वल आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, कॉन्जुगेट। वीडियो पॉज करके अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अब आगे बढ़ रहा हूं, मॉडुलस में आ रहा हूं। तो मॉडुलस भी ध्यान से देखेंगे, दो ही बातें होंगी, हाउ टू फाइंड एंड व्हाट इज द मॉडुलस। तो ध्यान से, लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी। तो सबसे पहली बात, तो मॉडुलस की नोटेशन तो ये होगी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज द नोटेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की नोटेशन दोनों तरफ बार लगा देंगे, तो दिस इज द मॉडुलस। तो क्या होगा वो सुनेंगे ध्यान से। तो पहले एक बार मैं बता दूं कि क्या होगा, तो वो सुनेंगे ध्यान से। तो बच्चों क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप लोग अब कभी मत भूलना बच्चों, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आज की वीडियो में कई बार मैं बोल चुका हूं। तो यहां पर देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अभी बताया कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को। तो ध्यान से, मैं पहले बता रहा हूं व्हाट इज, उसके बाद बताऊंगा हाउ टू फाइंड। हाउ टू फाइंड की फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो मैं बताने जा रहा हूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा। तो ये बात क्लियर हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को। तो बच्चों 10th क्लास आप लोग पास हैं, तो एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना सभी को आता ही होगा, 10th में पढ़ा है, यानी कि रूट a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस एंड दैट इज द मॉडुलस। इसी को हमने मॉडुलस कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इसीलिए तो यही होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इसको मैं आपको सीधा क्रैंक भी करवा दूं, उसमें वो मजा नहीं आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, मींस हाउ टू फाइंड।
इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, ए कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को निकालने का। और ये तुम्हें बताया गया है कि मॉडुलस होता क्या है। तो क्या होता है, पॉइंट का, ए कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करे, एक पॉइंट को, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, दिस इज द मॉडुलस। समटाइम दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आर। मॉडुलस जेड भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, नोटेशन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये बच्चों मॉडुलस की कहानी खत्म हुई, छोटे छोटे दो टॉपिक हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अगेन वही हमारी हैबिट है कि हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान से पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। क्या होगा बाद में देखते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ये भी अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अब एक बार मैं आगे बढ़ जाऊं, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, Z1 बाय Z2 का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 बाय मॉडुलस ऑफ Z2। वही बात है कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट अब थोड़ी सी मिक्स प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेटिव की भी और मॉडुलस की भी। तो ध्यान से देखेंगे क्या है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट उसके कॉन्जुगेट से कर दे तो वो किसके इक्वल होगा, Z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। बड़ी सिंपल है, अगर आप लोग प्रूव करना चाहो तो कर दो। Z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो मैं आगे, तो उसके बाद इसको मैं फर्दर क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5th कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट उसके कॉन्जुगेट से कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, Z के मॉड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास बच्चों फिनिश होता है किसका काम, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। हाँ, ये दो रह गई हैं, तो इनको देखते हैं एक बार कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मॉडुलस निकालेंगे तो वो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। मींस Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। वेरीफाई करने के लिए आप लोग कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में उनको ऐड करके मॉडुलस लो या राइट हैंड साइड में उनके मॉडुलस निकाल के ऐड करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये लेस भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल ही आए, लेस भी हो सकता है। और माइनस के केस में क्या होगा बच्चों, Z1 प्लस Z2। तो ये हमारे पास माइनस के केस में भी प्लस ही रहेगा और प्लस के केस में भी प्लस ही रहेगा। एंड दैट आर कॉल्ड द ट्राइंगुलर। एक नंबर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से इनको हम जानते हैं कि दीज आर कॉल्ड द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। तो मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो अब इसमें एक बार मैं रिपीट कर दूं बहुत जल्दी, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस डिस्कस किया। और ये बात करने से पहले आप लोगों को ये बता दिया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को प्लेन के ऊपर। यानी कि पॉइंट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर मींस पॉइंट। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो पॉइंट का इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद कॉन्जुगेट क्या होगी, इमेज, और मॉडुलस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। फॉर्मूले आप लोग फिर उसके बाद खुद बना लोगे, यानी कि Z का मॉडुलस क्या होगा, रियल और इमेजिनरी के स्क्वायर के सम का रूट, और कंजुगेट क्या होगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कंजुगेट का और मॉडुलस का। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, तो ध्यान से देखते रहें। हाँ तो बच्चों हम कुछ अब क्वेश्चंस कर रहे हैं दैट आर बेस्ड ऑन
कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हैं, एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमें क्या निकालने हैं, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट z इज इक्वल टू आयोटा क्यूब प्लस 1। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो हमने सबसे पहला पैकेज किया था क्वेश्चंस का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस टाइम भी मैंने आप लोगों को बोला था एडिटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, कॉन्जुगेट निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो इन सभी में हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आयोटा b फॉर्म चाहिएगी। तो फिलहाल ये प्लस आयोटा बी फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बनाएंगे। मैंने पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया, सिंपल क्वेश्चन लिया, उसके बाद ये है, उसके बाद इसको करेंगे। तो ध्यान से, तो आयोटा का क्यूब क्या जानते हैं हम लोग, माइनस आयोटा, 1 मैंने आगे लिख दिया। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड की ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो अब इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी का निशान बदल देते हैं, यानी कि conjugate of z that is conjugate of z is equal to means z bar is equal to 1 प्लस आयोटा। और इसी तरीके से हम क्या भी निकाल सकते हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z दैट इज z का मॉडुलस क्या होगा, रूट रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का। तो यहां पर निशान की कोई खास पाबंदी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, प्लस ले लो माइनस ले लो, स्क्वायर है क्योंकि प्लस हो जाना है, तो √2। तो बच्चों ये हमने इस क्वेश्चन का क्या निकाला, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम एक बार सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज है और कुछ खास नहीं है कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। देखो इसका हमें कॉन्जुगेट भी निकालना है और मॉडुलस भी निकालना है। तो देखिए पहले कॉन्जुगेट करके बाद में उसकी a प्लस आयोटा बी फॉर्म बनाएंगे, तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम इसकी a प्लस आयोटा बी फॉर्म बना लेते हैं। तो इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई आप लोगों को बता रखी है, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 × 2 = 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं माइनस 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 प्लस अपॉन। अब इसकी प्रोडक्ट करते हैं 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा और माइनस और आयोटा इंटू आयोटा अगेन आयोटा स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस 2। ये आप लोगों को बड़ा इजीली आता होगा, प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी, इतना मुझे यकीन है। 6 + 6 12 और प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 + 2 4 और प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास यहां तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद अब हम इसका क्या करते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन, यानी कि 4 - 3 आयोटा। डिनोमिनेटर से हमने रैशनलाइजेशन किया, तो अब इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अगेन मल्टीप्लाई 12 × 4 = 48 और -36 आयोटा, आफ्टर दैट प्लस 20 आयोटा और बच्चों ये आएगा हमारा -15, बट आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अपॉन, नीचे वही आइडेंटिटी बन जाएगी। चलो एक बार हम फिर से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हुए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 48 + 15 63 और माइनस कितना 16 आयोटा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास अपॉन 16 और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 9 और आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस अगेन प्लस, तो हमारे पास आ गया बच्चों 63/25 माइनस 16/25 आयोटा। मीन्स देयरफॉर z इज इक्वल टू 63/25
माइनस 16/25 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आयोटा b फॉर्म। इज दैट क्लियर? देयरफॉर z बार इज इक्वल टू मीन्स कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, इमेजिनरी का निशान बदल देंगे, 63/25 प्लस 16/25 आयोटा एंड इट्स मॉडुलस इज गिवन बाय, फिर वही फॉर्मूला बच्चों, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर मीन्स 63/25 का स्क्वायर प्लस 16/25 का स्क्वायर। तो आई थिंक ये तो एलसीएम तो सेम ही आ गया, 25 स्क्वायर से रूट कैंसिल। और ये बच्चों मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी रेडी करके रख रखी है। 63 का स्क्वायर क्या होगा, 3869 प्लस 16 का आप लोग जानते ही हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3869 प्लस 256 4125। ये मैंने रेडी करके रख रखी है कैलकुलेशन, आप लोग इजीली कर सकते हो। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद बच्चों ये दो क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, उसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, तो जरा ध्यान से, बहुत आसान है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो इसमें ध्यान देंगे कि a प्लस आयोटा b आपके पास ये है, अगर हमारे पास किसी तरीके से a माइनस आयोटा b आ जाए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियस सी बात है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो वेरी सिंपल, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट लिया, तो क्या होगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट दोनों तरफ लिया तो ये कॉन्जुगेट आ गया। तो उसके बाद a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b कॉन्जुगेट हो गया, और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से क्या होगा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट अपॉन 2x माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्जुगेट पावर के अंदर चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी हमारे रह गई थी, कोई नहीं, तो कॉन्जुगेट पावर के अंदर भी चला जाता है, यानी कि x की पावर n, x के कॉन्जुगेट की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n का कॉन्जुगेट, ये भी प्रॉपर्टी है, अपॉन 2x और माइनस की जगह आ गया प्लस कॉन्जुगेट हो गया, और इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में आ गया हमारे पास x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब बहुत आसान हो गया है, एक इक्वेशन को और 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से इक्वेशन 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अप इंटू a माइनस आयोटा b। इज दैट क्लियर? और शायद अब क्वेश्चन फिनिश हो गया है। स्क्वायर हम इकट्ठा कर देते हैं, x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा अपॉन, यहाँ पर सीधे आइडेंटिटी लगा दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप लोगों को बताया गया था, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और इधर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट किया क्योंकि हम चाहते थे कि हमें क्या मिल जाए, a माइनस आयोटा b। तो हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट किया, इधर प्रॉपर्टी लगी z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। उसके बाद
एक और प्रॉपर्टी लगाई कि कॉन्जुगेट पावर के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, x माइनस कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा का x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन इसका कॉन्जुगेट मैंने यहाँ पर कर दिया है, और ये कॉन्जुगेट चलता आ रहा है। अब हमारे पास a माइनस आयोटा भी आ चुका है, तो इन दोनों इक्वेशंस की हम उसके बाद दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई होते ही बच्चों हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरह का है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान से कि वी हैव cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो अगेन फिर से हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा y है, तो मुझे अगर x माइनस आयोटा y आ जाए ताकि मैं ये आइडेंटिटी लगा दूं और उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो शायद ये आ जाएगा। तो अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे, तो क्या होगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा मींस, चलो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप कर ले, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल कॉन्जुगेट। तो आगे x माइनस आयोटा y, तो फिर से वही प्रॉपर्टी एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, x की पावर n का कॉन्जुगेट इक्वल होगा x के कॉन्जुगेट की पावर n। तो इस प्रॉपर्टी के तहत कॉन्जुगेट बच्चों ब्रैकेट के अंदर एंट्री कर दिया है ना, तो इज इसका होल स्क्वायर। उसके बाद अब कॉन्जुगेट कर देते हैं, मींस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, मींस कॉन्जुगेट हो गया ना, इमेज का निशान बदल दिया, और ये हमारे पास क्या चल ही रहा है, x माइनस आयोटा y। तो अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, एंड नाउ अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करें, शायद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, और आई थिंक शायद रिजल्ट आपके सामने है। स्क्वायर मैं इकट्ठा कर दूं बच्चों, तो यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू ये प्रॉपर्टी, इसी रिजल्ट का फिर से इस्तेमाल करते हुए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अब इस ब्रैकेट के अंदर भी हम क्या ही करेंगे, यही रिजल्ट यूज करते हुए, मींस a प्लस आयोटा b और इनटू a माइनस आयोटा b, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ये हम बचपन से जानते हैं 10th क्लास से कि ये 1 के इक्वल होगा, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, यानी कि थ्योरम भी कह सकते हैं इसको, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी कह सकते हैं कि इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z बार इट्स कॉन्जुगेट, देन प्रूव दैट कि z इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से इसको एक तरह से बच्चों आइडेंटिटी की तरह याद भी रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर दिया, तो उसके बाद हमें जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट हम जानते हैं a माइनस b, इसका अब शो दैट में हमें कौन चाहिए, मॉडुलस। मॉडुलस भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो आज का कंसेप्ट यही था कि रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ना अब सुनना ध्यान से बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, z इनवर्स, उसके इक्वल प्रूव करना। तो लेकर चले हम z इनवर्स,
अब लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि जेड इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस 1/z मींस 1 अपॉन a प्लस आयोटा b, क्योंकि z को हम a प्लस आयोटा b लेकर चले हुए हैं। एंड नाउ रैशनलाइजेशन a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, तो ये हमें क्या मिला a माइनस आयोटा b अपॉन, फिर से यही आइडेंटिटी बार बार यूज हो रही है आपके सामने, a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और बच्चों यहाँ से क्लियर दिख रहा है, अगर चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग a माइनस आयोटा b, और इसको मैं फर्दर क्या लिख दूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया z का कॉन्जुगेट, और ये हमारे पास क्या बन गया z का मॉडुलस 4 का स्क्वायर। तो z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मोड z का होल स्क्वायर। तो हाँ, इसी के साथ हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप लोग कोई भी बुक फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मींस पोलर फॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन एज वेल एज योर स्कूल एग्जाम। तो पोलर फॉर्म से पहले हम 5-10 मिनट बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पोलर फॉर्म। तो टिल देन, तब तक बात इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।